बहू क्या हुआ? आज जब तुम्हारे मायके में वही सब हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम भी तो यहाँ पर यही सब करती थी। अब तुम्हें तुम्हारी जैसी ही भाभी मिल गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। सुधा जी आज बरसों की चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मम्मी, ये आप क्या बोल रही हो? ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? वो पहले से ही परेशान है। मनन ने झुंझला कर कहा, क्यों बेटा, गलत क्या कहा मैंने? बात अगर समय पर कही जाए तो ही समझ में आती है। पहले जब मैं समझाती थी तो तुम्हारी पत्नी मुझसे लड़ पड़ती थी। उसे लगता था मैं उसके काम में दखल दे रही हूँ। राशि अब खुद को रोक नहीं पाई। देखा, इसी वजह से बहुएं अपने मायके की बातें ससुराल में नहीं बताती। यहाँ तो बस जले पर नमक छिड़कने का शौक होता है। कहा था ना मैंने, घर में किसी से मत कहना। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी की आवाज़ भर आई, बहू, मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आज तुझे एहसास हो रहा है ना कि जलन क्या होती है। मेरी बेटी के साथ तू सालों से यही कर रही थी। सोच, उस वक्त मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या बीतती होगी। मम्मी, आप यहाँ मिलने आए हो या ये सब सुनाने? मानता हूँ राशि से गलती हुई है, लेकिन इंसानियत के नाते ही शांत हो जाए। मनन ने हाथ जोड़ दिए। सुधा जी ने गहरी सांस ली। शांत ही तो हूँ। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर मिलती है। आज इसके कर्म इसके सामने हैं। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मानसी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसकी सास ने छोटा सा पूजन रखा है। तुम्हें भी बुलाया है, आना चाहो तो आ जाना। ये कहकर सुधा जी चली गईं। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मानसी की नौकरी की खबर सुनते ही राशि के आंसू वहीं थम गए। मनन भी स्तब्ध खड़ा रह गया। राशि की आंखों के सामने अतीत घूम गया, जब वह इस घर में बहू बनकर आई थी। घर में सिर्फ सुधा जी, मनन और मानसी थे। पति के पिता का देहांत हो चुका था। मनन कमाने लगा था, पेंशन सुधा जी को मिलती थी। मानसी पढ़ाई कर रही थी। घर के ज्यादातर खर्च मनन उठाता था, लेकिन मानसी की पढ़ाई का खर्च सुधा जी देती थी। धीरे धीरे राशि ने बातों में, तानों में मानसी को बोझ साबित करना शुरू कर दिया। लड़की है, ज्यादा पढ़कर क्या करेगी? घर के काम भी सीखने चाहिए। और सुधा जी हर दिन बेटी और बहू के बीच पिसती रहीं। आज वही सब राशि के मायके में हो रहा था। उसकी भाभी, उसकी माँ के साथ वही व्यवहार कर रही थी जो कभी वह मानसी के साथ करती थी। राशि की आवाज़ कांप उठी, मनन, क्या मैं सच में इतनी गलत थी? मनन ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, आज तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ रहा है राशि। काश ये सवाल तब पूछा होता जब मानसी इस घर में चुपचाप सह रही थी। दूसरे दिन मनन अकेले मानसी के घर पहुंचा। उसने बहन के पैर छुए। मुझे माफ कर दे, मैं भाई होकर भी तुझे बचा नहीं पाया। मानसी रो पड़ी, अब सब ठीक है भैया, यही मेरे लिए काफी है। पूजन वाले दिन राशि ने सबके सामने सुधा जी के पैर छुए। मम्मी जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। सुधा जी ने उसे गले लगाया। गलती करना इंसान की फितरत है बहू, लेकिन उसे मान लेना ही असली सुधार है। उस दिन घर में सिर्फ पूजा नहीं हुई थी, कर्मों का हिसाब भी पूरा हुआ था।